लखनऊ में सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन का मजाक उड़ाया। मंत्री ओपी राजभर ने कहा है कि विपक्ष इतना डरा हुआ है कि प्रत्याशी पर्चा भी छोड़कर भाग रहे हैं, कभी नाम वापस लिए जा रहे हैं और तो कभी टिकट डर के कारण बदल दिए जा रहे हैं। मंत्री ओम प्रकाश राजभर से विपक्ष और गठबंधन को लेकर बातचीत की हमारे ब्यूरो हेड दानिश वारसी ने। ओम प्रकाश राजभर जी, इनसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा को लेकर क्या क्या तैयारियां अभी तक रायबरेली अमेठी में कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारे। सबसे पहले ये बताइए सर कि अभी तक रायबरेली में कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारे। तो कांग्रेस से पूछो ना यार, हम क्या कर रहे हैं, उनका टिकट हम बांटा था ही। बीजेपी की क्या क्या तैयारियां भी रहेंगी? पूरी ताकत के साथ एनडीए चुनाव लड़ रहा है, कोई मुकाबला नहीं है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी पर्चे फेंक भाग रहे हैं। देख रहे हैं कि लिया के दफ्तर पहुंचाते रहे कि हम नहीं लड़ेंगे। अब इससे ज्यादा हम आपको क्या समझाएं। अखिलेश यादव सब भी नाराजगी है? हमारी नाराजगी नहीं है, वो तो सहयोग कर रहे हैं। हम सट के सहयोग कर रहे हैं, वो हट के कर रहे हैं। तो नाराजगी किस बात की? लक्ष्य तो एक ही है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम भी कर रहे हैं, एनडीए के साथ ही कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। अभी तक कोई बयान ऐसे नहीं है जो अखिलेश यादव ने आपके खिलाफ बोला। हम उनके खिलाफ कहाँ बोलते हैं? हम तो उनकी नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। बात करेंगे पीडीए का, भगा देंगे पल्लवी को, भगा देंगे संजय निषाद जी को, भगा देंगे कुछ मौर्या जी को, भगा देंगे जो अपनी पार्टी के भग जाओ सब लोग। टिकट अभी तक बदला बदली, अतुल प्रधान को फिर वापस कर दिया गया है। वो देखते जाए कितना सब सीट पर बदलेंगे, डमी खड़ा करेंगे। पीडीए ने एक तैयारी की है भी अखिलेश यादव की तरफ से कि भाजपा का कार्य सबको बताया जाएगा और खास करके भाजपा के विरोध में ही जाएगा, जनी सबको बताया जाएगा किस तरीके से रोजगार मिला है, क्या क्या है, उस पर क्या कहेंगे? एक भी मीटिंग सपा के लोग, कांग्रेस के लोग उत्तर प्रदेश में किए कभी? चुनाव बीत जाएगा तब वो नहीं कर पाएंगे। पीडीएम कुछ नहीं जाएंगे, पिछड़ा दलित मुसलमान बन चुका है। कुछ नहीं भाई साहब, भाजपा में हो गया है, एनडीए में हो गया है सब। तो ये तो ओम प्रकाश राजभर जी, इनका ये कहना है कि अभी देखते जाइए कौन कौन लोग बदलते हैं, कौन कौन लोग उतरते हैं। हालांकि कुछ लोग तो पर्चा फेंक के भाग रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल ओम प्रकाश राजभर अपने हमेशा बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। लखनऊ से उत्तम के साथ दानिश वारसी, टीवी 24 के लिए। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियों के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। सीतापुर में नकुल दुबे का टिकट कटने के बाद चर्चा में आए समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से वर्तमान प्रत्याशी राकेश राठौर ने टीवी 24 के ब्यूरो हेड दानिश वारसी से खास बातचीत में सांसद प्रत्याशी राकेश राठौर ने जीत का दावा करते हुए कहा कि गृह जनपद में अपने विकास के मुद्दों पर जीतेंगे। तो लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में जहां राजनीतिक गलियारों में हलचल है, अभी उज्जवल रमण सिंह समाजवादी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और आज नकुल दुबे का टिकट बदनसीबी से कट गया है। कट इसलिए गया है, विरोध था। हालांकि जब चुनाव आते हैं विरोध शुरू होता है, तारीफें शुरू होती हैं और सारी रिपोर्ट जनता से ली जाती है। ऐसे में नकुल दुबे का चुनाव टिकट कट चुका है और हमारे साथ वर्तमान प्रत्याशी सीतापुर से राकेश राठौर जी हैं। इनसे जानना चाहेंगे आखिर इनके अंदर ऐसी क्या खासियतें रही, कांग्रेस ने इन पर भरोसा जताया। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। जानना चाहते हैं कि नकुल दुबे चूंकि बीएसपी में मंत्री भी रहे थे और समाजवादी पार्टी में गठबंधन में काफी जोरों से प्रयास भी कर रहे थे, टिकट भी उनका हो गया था और आनंद फानंद में उनका टिकट कट गया, विरोध प्रदर्शन था। कांग्रेस ने आप पर भरोसा जताया, तो ऐसी क्या वजह रही? अब ये पार्टी का निर्णय था और उनको प्रत्याशी घोषित किया गया था। अब क्या रिपोर्ट क्षेत्र से आई ये पार्टी जान सकती है और पार्टी ने हम पे भरोसा जताया। शीर्ष नेतृत्व ने, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, हमारे जिला नगर की कांग्रेस कमेटी ने, सब ने भरोसा जताया है। तो हम प्रयास करेंगे सबके भरोसे पे मैं खरा उतरूं। एक आरोप ये लगा था अभी कुछ दिन पहले किसी युवा नेता का कि नकुल दुबे सीतापुर की धरती पर आते ही नहीं है, तो ऐसा आरोप लगा। तो आप वहाँ पर जाते रहते? जी, हमारे रेगुलर संपर्क हैं और मेरे बारे में लोगों को पता है कि मैं लोगों के बीच राजनीति में रहता हूँ, राजनीति करता हूँ। तो अब जो भी पार्टी ने रिपोर्टें ली हों, जो भी अंदरूनी मामला है, लेकिन आज मैं पार्टी की ओर से काम करने के लिए अधिकृत हूँ, तो काम कर रहा हूँ। 17 से 22 तक आप एमएलए रहे हैं सदर में, कई काम किए होंगे, तो क्या उस काम का फायदा आपको मिलेगा? बिल्कुल 100% काम का फायदा मिलेगा। मैंने वो माफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था। 60 से 70 करोड़ की जमीनें हमने बड़े माफियाओं से मुक्त कराई। तो जो इस समय भाजपाई हो गए हैं, जो इस समय भाजपा का झंडा लगा के घूम रहे हैं, उनको नेस्तानाबूद करने का काम किया था। तमाम काम है हमारे, जो सामाजिक कार्य, नदी साफ कराई, 600 लोगों का नेत्रदान कराया, देहदान का संकल्प पत्र पाया, बहुत से काम है जो भरे पड़े हैं और लोगों का साथ और आशीर्वाद मेरे साथ रहा है।
जब आप एमएलए थे तो ये जानकारी मिलती थी कि पूरे 5 वर्षों में विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं हुई थी, तो क्या इस बार क्या विद्युत आपूर्ति सही चल रही है अभी, या अभी और कुछ सुधार होना अब बाकी? ये देख लीजिए, अभी 2 साल हमारा कार्यकाल खत्म हुआ है। अभी कल भी सारे दिन कटौती हुई है। 5 साल मेरे नगर के अंदर आप पता कीजिए लाइट नहीं कटी, बिजली के ऊपर अभूतपूर्व काम होता है, बिजली के ऊपर नहीं, सड़कों के ऊपर भी अभूतपूर्व काम हुआ था। काम देखिए सत्ता के सहारे नहीं होता, काम ये संघर्षों के सहारे होता है। तो संघर्ष हमारा लोगों के बीच था और जो लोगों को दिखता रहा है। सीतापुर में मुकाबला मतलब काफी टफ नहीं होगा कि बीजेपी इस बार पूरी तरीके से 400 का नारा लेकर चल रही है? बिल्कुल नहीं टफ है, बिल्कुल नहीं टफ है। मेरे ऐसे 4 बार के वो एमपी हैं, सांसद हैं, लोगों के बीच राजनीति नहीं करते, सुख दुख में लोगों के नहीं आते। यहाँ तक कि मुख्यालय पे उनका कार्यालय आज तक नहीं है, वो टिकट की सेटिंग वाली राजनीति करते हैं। इस बार वो फेल हो गए। आपका एजेंडा क्या होगा? क्योंकि मान लेते हैं कि 5 वर्षों में आप एमएलए रहे, विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं हुई, लेकिन अब आप सांसद चुनने जा रहे हैं, आपके पास पूरा जिला होगा, तो आपके पास जो मुख्य एजेंडा है सीतापुर का वो क्या होगा? एक सांसद के जो भी कर्तव्य होते हैं, जो जनता के प्रति जवाबदेही होती है, उस पर 100% खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और सांसद या किसी जनप्रतिनिधि का कोई एक एजेंडा नहीं होता है, लोगों के लिए जो भी होगा वो भरसक पूरा प्रयास करूंगा और लोगों के बीच संघर्ष करता दिखूंगा। बेसिक मुद्दे हैं, रोजगार को लेकर के परीक्षाएं होती हैं वो रद्द हो जाती हैं, पेपर लीक हो जाते ये हैं, बहुत सी चीज, तमाम सारी चीजें हैं। सीतापुर में अभी क्या कमियां भी हैं जिनको पूरा करने बहुत सी 20 साल से सांसद विहीन है, सांसद दिखे नहीं हैं, क्षेत्र में गए नहीं हैं, तो वो सारी कमियां दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरे बारे में मेरे क्षेत्र को लोग जानते हैं कि मैं हर कदम पे लोगों के संघर्ष के साथ खड़ा हो रहा हूं, तो उस पर पूरा काम करूंगा। तो ये थे राकेश राठौर जी, जिन पर गठबंधन ने यानी खास करके कांग्रेस ने भरोसा जताया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि नकुल दुबे में ऐसी कौन सी कमियां थी जिनका टिकट सीतापुर की जनता ने काट दिया है, या मैं कहूं कि कांग्रेस ने काट दिया है। राकेश राठौर जी अपने क्षेत्रों में 5 वर्षों में जब विधायक थे तो विद्युत आपूर्ति के साथ नदियों के मामले में कई काम किए हैं, लेकिन क्या ये काम जनता को लुभा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। राकेश राठौर जी के प्रत्याशी होने के बाद क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से जीत तय हो जाएगी? लखनऊ से उत्तम के साथ दानिशवार सिंह।